श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो अपने लक्ष्य में खो गया समझो वह सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। मन अशांत हो तो इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब इंसान की ज़रूरत समाप्त हो जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। कोई सराहना करे या निंदा, उसमें लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। क्रोध तो 2 क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वो इंसान अंदर से टूट चुका है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां तो छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए सोच समझ कर कीजिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश जरूर करते हैं।
तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती हैं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो, तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। युद्ध से पहले अगर तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। दो बातों से बच कर रहें। पहला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इस अहम से, और दूसरा, सबको मेरी ज़रूरत है, इस वहम से। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हो या आंधी, ये दोनों जब शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने वाले का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा, क्योंकि कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है।